बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त रूस पूरे का पूरा मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दाइश की जानिब से एक वीडियो बनाई गई है और वो कहा गया है कि हम किसी रूसी को नहीं छोड़ेंगे, रूस में हमले करेंगे और पूरी तरह प्यूटन से लेकर उनकी फौज और तमाम लोगों से बदला लेंगे। वो असल में बदला उस बात का कर रहे थे कि चूंकि हमारे लोग पकड़े गए हैं तो लिहाजा अब उन्होंने पैगाम ये दिया है कि रूस तैयार रहे, हम हारे हैं और हम जो अब हमले करेंगे रूस सारी जिंदगी उससे बाहर नहीं निकल सकेगा। आप इमेजिन कर लें, रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से मारिया ज़खारोवा ये आई हैं और उन्होंने आकर कहा है कि हम सिर्फ इतना बता दें हमें कि अमेरिका जैसे ही दाइश ने हमला किया है, अभी हमला करके चंद मिनट नहीं गुजरे तो CNN से लेकर रॉयटर से लेकर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट सब ने ये क्यों कहना शुरू कर दिया है कि इसके पीछे यूक्रेन का हाथ नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका बुरी तरह खुलकर बेनकाब हो गया है इस हमले के अंदर। और जहां तक बात है दाइश की, तो दाइश का तो दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं है। असल में इस हमले के पीछे यूक्रेन, अमेरिका और ये फोर्सेज है। अब हुआ ये है कि प्यूटन ने इस वक्त हंगामी मीटिंग्स करना शुरू कर दी हैं। वो जा रहे हैं फौज के तमाम जितने भी फौजी हैं, यानी अहम लोग हैं या अहम जगह हैं, वहां पर जा रहे हैं और उनको जाकर कह रहे हैं कि देखें, जंग आपके मुल्क पर मुसल्लत कर दी गई है, अब ये हमले उन्होंने करने हैं शदीद, तो आपको जंग के लिए तैयार रहना है, आपको हर सूरत हर लड़ाई के लिए तैयार रहना है। और मैं आपको बता रहा हूं कि रूस को बचाने का वक्त है, क्योंकि ये सारे हम पर हमला करने के लिए तैयार है। अब आपने चूकना नहीं है, जैसे आपने पहले हिफाजत की थी, अब हमें अपनी नींद कुर्बान करनी है, अपनी छुट्टियां कुर्बान करनी है, तमाम चीजें कुर्बान करनी है और हमें ये जंग जीतनी है। क्योंकि ये लोग अभी कह रहे हैं कि जी मैं जाकर यूरोप पर हमला करने वाला हूं, ये पूरा एक माहौल बना रहे हैं। ना मेरा कोई ऐसा इरादा ना कुछ, हमने रूस बचाना है। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि रूस के अंदर तमाम फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है प्यूटन की जानिब से और वो अपनी कौम का दिल पूरी तरह मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इस वक्त दाइश ने काम किया है, देखिए आज के दौर में आप AI के थ्रू बना ले वीडियोस, आप अपने बंदे पकड़ कर बना ले, कोई भी पीछे झंडा झुंडा लगा लो और आप कह रहे हो कि हम दाइश हमारे हमला करने, ये तो बड़ी पुरानी चीज़ है और दुनिया को तो अब पता चल रहा है। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है, बताना यह पैगाम था कि हम रूस के अंदर स्लीपर सेल्स के तौर पर बैठे हुए हैं, ना कोई हमें पकड़ सकता है, ना किसी में इतनी ताकत है और ना ही अब कोई हमारा रास्ता रोक सकता है। असल में ये एक पैगाम दिया गया है रूस को, इसीलिए अब ये वीडियोस बनाई जा रही है और बताया जा रहा है कि हम आपके मुल्क के अंदर तक घुस चुके हैं, क्योंकि बॉर्डर तो उन्होंने पूरी तरह वहां पर फोर्सेस तैनात की हैं और रूस ने बॉर्डर पर अपने मिसाइल और ये तमाम चीजें सब कुछ लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो मामला है, देखिए इस पर रूस की जानिब से क्या बात की गई। उन्होंने कहा कि दाइश की हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं है, ना हमारा कोई, हम उनको अच्छा नहीं समझते। लेकिन दाइश का जब वो कयाम हुआ था तो वो क्या था? अमेरिका के खिलाफ था, बकौल दिखाने के लिए, वेस्ट के खिलाफ था और इजराइल के खिलाफ था दिखाने के लिए। तो हमारी लड़ाई किससे है? हमारी लड़ाई वेस्ट से है, इजराइल से है, हमारी लड़ाई अमेरिका से है। तो हम तो उन फोर्सेस के खिलाफ है, तो वो हमारे खिलाफ क्यों होंगी? और सबसे बढ़कर बात यह है कि मुस्लिम कंट्रीज हमारे साथ खड़ी हुई हैं, हम उनकी बेहतरी के लिए, उनकी सुलह के लिए तमाम काम कर रहे हैं, तो दाइश को तो मसला नहीं होना चाहिए था। तो अब आप अगर गौर करें तो वो सारे इकदामात जो दाइश ने अब कहा है कि वो उन्होंने अब करने हैं रूस के साथ, असल सूरत हाल ये है कि वो सारे का सारा मामला अब खुलकर सामने आ गया है कि यानी जो एजेंडा उनका था, जो सूरत हाल उनकी थी, उसमें तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि असल में जो मकसद अमेरिका का था वो हल ही नहीं हो पाया। यानी ये बड़ी क्लियरली बात है कि अमेरिका का मकसद ये था कि रूस को उन्होंने दबाना था, तो फौजी महाज पर तो वो नाकाम हो गए हैं, यानी वो यूक्रेन में जंग नहीं जीत सके। अब उन्होंने काम ये किया है कि अपने स्लीपर सेल्स, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्लीपर सेल्स अंदर तक पहुंच चुके हैं और उनको ये जो लोग पकड़े गए हैं उन्हीं की वजह से चुन चुन कर ठिकाने लगाया जा रहा है स्लीपर सेल्स को और उनको मारा जा रहा है। तो ये तो सूरत हाल बड़ी उन्होंने क्लियर कर ली है। इसीलिए तो आप देखें ना कि तुर्की के अंदर से तकरीबन इस वक्त 150 के करीब लोग पकड़े गए हैं, दीगर जगहों से पकड़े गए हैं। तो ये काम सारे का सारा इस वक्त जारी है।
तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अचानक से वीडियो बनाकर आप ये पैगाम दे रहे हैं कि रूस तैयार है, हम हमले के लिए आ रहे हैं। इसका ये मतलब है कि जो उन्होंने यानी टीटीपी के थ्रू पाकिस्तान के साथ मामला किया है वो रूस में वो करने जा रहे हैं। देखिए, रूस कोई पाकिस्तान नहीं है, ये पहले क्लियरली समझ लें। उसने इनकी ईंट से ईंट बजानी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि रूस असल में इस दफा यानी वो मुल्क है जो हमेशा से हमला करने में चूकता नहीं है। इस दफा वो इतने ज्यादा एहतियात और मोहतात से काम क्यों ले रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मामला ये है कि इस दफा जो मोहतात वो कर रहे हैं, एहतियात भी साथ रखी हुई है सारा कुछ, वो उसकी वजह यह है कि जो स्लीपर सेल्स हैं यानी वो ये चाह रहे हैं कि हम जो जंग लड़ें वो फौजों के खिलाफ लड़ें, ना कि इन ताकतों के खिलाफ। इसका मसला ये होता है कि इज्जत से जो लोग होते हैं वो अगर लोगों को मारते, मिसाल के तौर पर आप इस कंसर्न हाल की जरा हालत देखिए क्या हो गई है। जैसे राख का ढेर बन जाता है, सारे का सारा वो तबाह हो चुका है। कोई चीज सलामत नहीं, कोई चीज बाकी नहीं, इतनी तबाही हुई है, इतनी तबाही हुई है। अब इस तरह के हमले रोकने के लिए, अब देखिए फौजें तो रूस में एंटर नहीं हुई ना अमेरिका की है, ना यूक्रेन की है, ना कोई और है। तो अब प्यूटिन की स्ट्रेटजी ये सामने आई है कि एक तो पहले उन्होंने दुनिया को बताना कि भाई ये देखो, ये हमलावर ने ये काम किया है, इनके लोगों ने ये काम किया है और इनके हैंडलर्स ने काम किया। वो सारी इसकी तहकीकात असल में जो एजेंसी है उनकी एफएसबी, उन्होंने कंप्लीट कर ली है और उन्होंने हंटिंग शुरू कर दी है। अब हंटिंग क्या है? अब वो चुन चुन कर पकड़े हैं, मीडिया पर कुछ का बताया जा रहा है, कुछ का नहीं। यानी आप देखिए, तुर्की से 150 बंदे पकड़वा दिए उन्होंने, हर जगह पर लोग पकड़वा रहे हैं और ये करते करते मामला आगे जा रहा है। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि प्यूटिन इस वक्त फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, यानी उनको अंदर तक घुसाया गया है। अब पहला प्लान ये है कि अंदर सफाई की जाए, इंटरनली सफाई की जाए। और इंटरनली सफाई करने के लिए ये जो दाइश अब कहा है कि हमारे हैं या हम हमला कर रहे हैं, ये असल में उनसे चाहे अमेरिका ने कहलवाया है, यूक्रेन ने या जिसने भी कहलवाया, लेकिन एक बात तय है कि आप ये देखिए कि जर्मनी ने यहाँ तक कहा है कि जी हमारे पास कत्तन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना थी, ना है, ना फ्यूचर की है इस वक्त। उन्होंने कहा कि हम भी हैरान है इस बात पर कि अमेरिका के पास इंफॉर्मेशन थी और एग्जैक्ट थी। अब सोचे, अमेरिका ने कहा है कि हमने रूस से इंफॉर्मेशन शेयर की। अब रूस ने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, इनको पता था हमला कौन करने जा रहा है, क्योंकि असल में तो उन्होंने नाम लगा दिया कि अमेरिका पीछे। उन्होंने कहा इनको पता था। इन्होंने जो अवाम के लिए लेटर जारी किया एडवाइजरी का कि जी हमला हो सकता है, जनरल जो होता है वो एक आम सा दे दिया, वो ही हमें उन्होंने दे दिया था। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि असल में एक आम सा जनरल सा इन्होंने हमें सेंड कर दिया और कोई ऐसी चीज इसमें सेंड नहीं थी, यानी ये फलानी जगह से आएगा। उन्होंने तो यहां तक कहा था अगले 48 घंटे में होने वाले। तो उनको कैसे पता था कि अगले 48 घंटे में होने वाले? क्योंकि हमलावर जो थे वो तो पहले मॉस्को हाल में जा रहे थे, आ रहे थे, तस्वीर उतार रहे थे, काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनकी लोकेशन, डाटा, सब कुछ अमेरिका के पास था। तो उसने अपने लोगों को रोका। उसने क्यों कहा? आप सोचिए जरा, उन्होंने अपने लोगों को कहा कि आपने गैदरिंग में नहीं जाना, यानी कोई हाल में नहीं जाना, किसी तरह से आपने कोई म्यूजिक कंसर्ट में नहीं जाना। इतनी एक्यूरेट तरीके से देखिए, उनके लोग मारे जाते तो जाहिर सी बात है फिर उनके लिए तो मसला होता। तो असल कहानी ये पैदा हुई कि अब उसका नेक्स्ट फेज है। ये फेज क्यों जारी किया गया दाइश का? ये असल में फेज तब जारी किया गया है कि आप सोचो, दाइश की रूस से लड़ाई नहीं है कोई भी, यानी वो तो अफगान तालिबान के साथ है, वो ईरान के साथ है, वो दीगर ममालिक के साथ है। और दाइश किस पर हमला कर दिया? अफगानिस्तान, ईरान, रूस, चाइना को खतरा और ये बाकी ममालिक को। अब असल में पैगाम ये दिया गया है प्यूटिन को कि आप जो काम करने जा रहे हैं, यानी अब आपने कहा है कि भाई हमने यूक्रेन का इंटेलिजेंस चीफ जो है वो नहीं छोड़ना, उसको उड़ाना है और उसको किसी भी तरह से हम सही, यानी जिसे कहते हैं सजा देने जा रहे वो काम करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि आपने क्लियरली प्लान बना लिया है इस वक्त कि आपने लड़ाई करनी है। तो अगर आपने लड़ाई करनी है तो चले, उन्होंने दाइश को आगे कर दिया और वीडियो बनाकर जारी करवा दी कि जी हम आ रहे हैं और अगर आप बचा सकते हैं अपने रूसियों को तो बचा लें। ये असल में उसको पैगाम दिया है कि तुम हमला करने के लिए ना आना, हम तुम्हारे मुल्क के अंदर घुसे हुए हैं, तुम हमला करोगे तो हम अंदर से लड़ाई शुरू कर देंगे। ये असल में रूस को इसका नुकसान होगा। देखिए, बाहर से तो अमेरिका की ताकत नहीं है, लेट्स से देखिए अब सीन कुछ इस तरह से है कि अमेरिका की फौजें आए, नाटो आए, ये सारा कुछ आए, तो वो तो न्यूक्लियर हमला कर देगा, वो तो ममालिक पर मिसाइल मार देगा, हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाही कर देगा, जैसे उसने भी हालिया
जो पैट्रियोट मिसाइल की जो बैटरी सी बोर्ड आई थी, वो इस तरह का हमला कर देगा। ये तो चले समझ आती है कि फौजें नहीं लड़ सकती, लेकिन इंटरनली अगर स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं जो इस तरह की सॉफ्ट टारगेट करते हैं, जाहिर सी बात है उससे लोगों को परेशानी है और रूस से अपने लोगों की जान बचानी है। तो अब वो स्ट्रेटजी ये अपनाकर उसने रखा हुआ है सारे का सारा मामला के देखें, सबसे पहले इंटरनली हमने सफाई करनी है, लोगों को बचाना है और इन हमला आवरों को चुन चुनकर इनका नेटवर्क सब कुछ तबाह करना है। आप ये देखें कि इस वक्त जो भी वो बंदे पकड़े जा रहे हैं उन्होंने उगलना शुरू कर दिया और इस वक्त शदीद क्रैकडाउन हो रहा है। अंदर खाते पूरे का पूरा मामला सामने आ रहा है और असल में इस वक्त कई लोग पकड़े गए हैं, नेटवर्क पकड़ा गया है। जिन लोगों ने इंकशाफ किया तो इसीलिए तो पुतिन ने अर्दोगान को कहा कि आपके मुल्क से लोग आए हैं और ये यहाँ पर है। उन्होंने वहां से 150 बंदा पकड़ लिया। अब वहां से इंफॉर्मेशन निकल कर इस वक्त पुतिन तक पहुंच रही है। अफगानिस्तान ने बहुत रोल प्ले किया है ताजिकों के बारे में। आपको पता है कि ताजिक ही जो थे वो अफगानिस्तान में आकर फटते रहे हैं दाइश का नाम लेकर, तो उन्होंने भी हमला किया, यानी पैटर्न सेम है। अब सीन कुछ इस तरह से है कि अफगानिस्तान को दाइश का मसला है ताजिकों के थ्रू, रूस को इस वक्त मसला है दाइश का ताजिकों के थ्रू। रूस में कोई मसला नहीं था आज से पहले कभी, ये आप ज़हन में रख लीजिएगा, कभी जिंदगी में उनको कोई मसला नहीं था। ये पहली दफा मामला ऐसा सामने आया है कि इस वक्त उनको ये तमाम की तमाम चीजें फेस करना पड़ी हैं। तो असल में अब उन्होंने अपनी फोर्सेस को भी रेडी किया है कि अगर इन केस यहां पर ये सीन होता है, क्योंकि अमेरिका अब दो काम कर सकता है। वो डायरेक्टली देखिए, इन्होंने बदला तो लेना है यूक्रेन के, उन्होंने कह दिया इंटेलिजेंस चीफ को तो हमने छोड़ना। ये तो एफएसबी के चीफ ने कह दिया है, क्लियरली खुलकर कह दिया है कि हमने उसको छोड़ना नहीं। तो असल में जब ये हमला करेंगे, उनको मारने के लिए आगे आएंगे, तो स्ट्रेटजी ये होगी कि जैसे वो करेंगे कि रूस के अंदर से हमला शुरू हो जाए और इतने ज्यादा हमला कर दे कि ये अंदर ही पूरी तरह बिजी हो जाए। तो अब इस सूरत हाल में फौजों को वहां पर भी रखे और ये भी हो सकता है बाहर से भी वो हमला कर दे इनकी फोर्सेस पर, अंदर से भी हमला कर दे। ये उनकी स्ट्रेटजी अब तक की सबसे उन्होंने जो बनाई है अमेरिका ने, वो खतरनाक आपको और हमें होती हुई नजर आ रही है। सो रूस ने असल में पूरा क्रैकडाउन शुरू कर दिया हुआ है, बहुत सारे लोग पकड़े और मजे की बात जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने बहुत सारी कॉल्स भी पकड़ ली हैं, इन्होंने डाटा पकड़ा है। ये मंजर आम पर बहुत सारी चीजें नहीं आई। इन्होंने वहां पर जो हजारों के हिसाब से कैमरे लगे हुए हैं रूस के अंदर, सीसीटीवी, उनसे फुटेजेस निकाली है, कौन मिल रहा है। इन लोगों ने जो बताया कि हमें फलाना मिला, इस जगह से मिला, इनके एक एक जगह से बॉर्डर से लेकर जहां जहां कैमरे लगे हो सकते थे। और फिर याद रखिएगा जो सबसे अहम बात है, रूस के अंदर हर गाड़ी में डैशबोर्ड कैम लगा होता है। तो ये लोग जहां पर जा रहे थे उनके आगे पीछे जो गाड़ियां आई हैं उन गाड़ियों के नंबर नोट करके एजेंसियां उनके घर गई हैं, उनको कहा कि डैशबोर्ड कैम से हमें फुटेजेस चाहिए ताकि पता चले कहाँ से लोग आ रहे थे, किन से लोग ये मिल रहे थे। यानी सारे का सारा इस वक्त डाटा निकाले। ये कोई छोटी बात नहीं थी क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा अंदर तक फैला हुआ है और उसको पहले ख़त्म करना है और फिर उसके बाद ये काम करना है। ये असल में जो दाइश ने उनको कहा है, ये असल में ये चीज़ है कि भाई आप हमारे बंदे छोड़े, नहीं तो हमने छोड़ना नहीं और हम आप पर आ रहे। बताएं रूस की कब लड़ाई थी दाइश के साथ? कभी जिंदगी के अंदर। यानी जो पकड़े जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें ये कहा गया था कि जी आपको पैसे देंगे और आपने सिर्फ पैसे के लिए काम किया। कोई पीछे मजहबी आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई फलाना नहीं था, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, कोई सूरत हाल नहीं थी। सो लिहाजा इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि हालात बुरी तरह इस वक्त रूस के खिलाफ हैं, लेकिन रूस ने इस सारे खेल से निकलना और इस दफा रूस की मदद कर रहा है फ्रंट पर आकर अफगानिस्तान, चाइना और दीगर ममालिक। रमजान कादरिफ की जो फोर्सेस हैं वो पूरी तरह एक्टिव हुई पड़ी हैं। उन्होंने बॉर्डर की इस वक्त सिक्योरिटी को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं कि कहाँ पे हमने एक्टिव होना है, क्या करना है। सो इस वक्त रूस का पूरा रिस्पॉन्स तैयार है, जवाब तैयार है। और लेकिन सबसे ज़्यादा अहम तरीन बात यह है कि इनको कुछ कैमरास मिले हैं। असल में कुछ लोग ऐसे थे जो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें उतार रहे थे और वो तस्वीरें आगे लेकर जा रहे थे। वो बॉर्डर क्रॉस भी किया, कुछ लोग क्रॉस करके यूक्रेन चले गए थे। देखिए अगर इनको ना पकड़ा जाता तो ये भी यूक्रेन में चले जाते। सो कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये लड़ाई बड़ी है। रूस ने अपनी फोर्सेस को जो थपकी दी और उनको कहा है कि देखें हमारी आइडेंटिटी ख़त्म करने की इस वक्त पूरी कोशिश हो रही है, हमें स्टैंड लेना है। अगर हमने अपनी आइडेंटिटी बचानी है तो हमें लड़ाई करना होगी। सो लिहाजा अब सूरत हाल सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह हो गई है कि दो तरफा महाज को रूस जीतेगा और किस तरह जीतेगा।
एक इंटरनली जीतना उसने, अफगानिस्तान का रोल उसमें होगा, और बाहर अमेरिका और बरतानिया और पता नहीं कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं, और इवन क्या हो सकता है ये सारे नेटो ममालिक उस पर हमला करें। तो इस सूरत हाल में ये लड़ाई रूस के लिए अब जीतना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, क्योंकि पहले तो उसने फौजी ताकत से जीत लिया मामला यूक्रेन का, लेकिन ये ताकत उसके लिए अहम है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।